हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, और प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप का होता है। तो आपने पढ़ा कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, और इसका इक्वेशन भी पढ़ रहा था आई इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर पॉइंट टू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा इंटू, ठीक, ये पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने फ्लाइट टाइम पढ़ लिया। क्या पढ़ा? फ्लाइट टाइम क्या होता है। तो आपने फार्मूला इसका डेरिवेट किया था, टी इक्वल टू यू साइन थीटा नॉट बाई जी। ये क्या था? टाइम पीरियड का फार्मूला। इसी के आगे हम पढ़ने चल रहे हैं मैक्सिमम हाइट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ठीक। मैक्सिमम हाइट मीन्स ये। अच्छा, आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चा। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं यहाँ से फिर से एक बार फिगर बनाता हूँ, क्योंकि आपको बार बार फिगर नहीं बनाना, आपको एक ही बार फिगर बनाना था जो पहले बनाया जा चुका है। देखो, हम लोगों ने क्या बनाया था कि एक्स एक्सिस था, और इसी को वर्टिकल क्या होता है? वाई एक्सिस होता है बेटा। अब हमने क्या किया था, एक बॉडी को इनिशियली यू वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से या फ्रॉम द एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे आपने क्या वर्टिकली थ्रो किया। अब बॉडी क्या हुआ? ऐसे आकर के यहाँ पे गिरा। अब हमने मान लिया सपोज दैट ये पॉइंट पी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्या है? प्रोजेक्टाइल। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ है, ठीक। यही इसी की बात हो रही है कि इसका फार्मूला आपको डेरिवेट करना है, ठीक। यहाँ पे आपने यू को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था। यू एक्स इक्वल क्या था? यू कॉस थीटा नॉट, और इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट था यू आई इक्वल यू साइन थीटा नॉट। आपको बताया गया कि जो आपका हॉरिजॉन्टल, ये जो यू कास थीटा नॉट, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, और ये जो होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। यू साइन थीटा नॉट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों, बोला गया था ना। अब आपको मैक्सिमम हाइट की बात करना है, यानी जब आपका प्रोजेक्टाइल मीन्स जो ऑब्जेक्ट आपने क्या किया? प्रोजेक्ट किया, फेंका, उसका नाम क्या दे दिया गया? प्रोजेक्टाइल कहा गया है, ठीक है। तो अब बॉडी को ओ से क्या करती है? इनिशियली ओ से स्टार्ट करती है चलना, और पॉइंट पी पर पहुंचती है। तो यहाँ पे देखो, जो पॉइंट पी पर पहुंचती है तो यहाँ से रिटर्न करना स्टार्ट कर देती है। क्यों रिटर्न करना स्टार्ट कर देती है? क्योंकि इसका वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास बचती है केवल बस। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बट वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो यहाँ पे देखो, हम लोग इसे फाइंड करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये लिख दूँ सबसे पहले आपको, कि यहाँ पे जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू आई इक्वल होगा यू साइन थीटा नॉट, बट यहाँ पे जब आपका वर्टिकल वेलोसिटी है वो हो जाएगा जीरो। वी वाई इक्वल क्या हो गया? जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, वी स्क्वायर वाई इक्वल यू स्क्वायर वाई माइनस टू जी एच। बच्चों, ये कैसे लिखा गया? हम लोग देखो, मोशन जो फाइंड कर रहे हैं, बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं, यानी कि बॉडी वाई के लॉन्ग जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन या वाई एक्सेस, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई एक्सेस, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई एक्सेस, और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वाई एक्सेस, या कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी, या कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट पी। तो अब देखो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट पी क्या है? जीरो। तो जीरो का स्क्वायर हो गया, माइनस यू वाई की जगह क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस टू जी एच। ये माइनस में इसको ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा? टू जी एच इक्वल यू स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा नॉट बच्चों। तो बोलो एच इक्वल क्या आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू जी। ये क्या आ गया? ये आ गई हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। लेकिन मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम हाइट क्या करूँ? कैसे मिलेगी मैक्सिमम हाइट? अब सोचो कैसे मिलेगी मैक्सिमम हाइट।
देखो यहाँ पे जो एच है वो डिपेंड करता है किस पे, थीटा नॉट पे। जैसे जैसे आपका थीटा क्या होगा, चेंज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, एच भी वेरी करेगा। क्लियर है बच्चों? तो एच वेरी करेगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा। तो एच की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन थीटा की मैक्सिमम होगी। तो चलो साइन थीटा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। साइन थीटा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो देखो एंगल कितना हो जाएगा, कितने एंगल फेंका जाए कि एच की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो साइन थीटा नॉट इक्वल 1 तो कितने की वैल्यू है, साइन 90। साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, थीटा नॉट इक्वल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो कहने का मतलब है एट द एंगल थीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री देन मैक्सिमम देन हाइट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, एच मैक्स, या आप इस तरह भी लिख सकते हो, एच इक्वल यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे आप 1 रख दोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो क्या हो गया फार्मूला, यू स्क्वायर बाई टी जी। ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हो गया। तो एंगल थीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री पे, यानी कि जब किसी पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर आप क्या करोगे, वर्टिकली थ्रो करोगे, तो उसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी बच्चों। तो फॉर द मैक्सिमम हाइट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज 90 डिग्री या विल बी 90 डिग्री होगा। क्लियर है? मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। फॉर मैक्सिमम हाइट एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए बच्चों। ध्यान दो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो आप क्या बताओगे, थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा इक्वल 90 डिग्री। अब इसके बाद आता है आपका मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये होता है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय द बॉडी इन टाइम पीरियड, यानी अपने टाइम पीरियड में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वह इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं हम लोग क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस कवर बाय द, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन फ्लाइट टाइम इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बात कर रहे हैं अब हम लोग, तीसरे नंबर पे है हॉरिजॉन्टल रेंज बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल के रेंज कैसे निकालेंगे, अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी हॉरिजॉन्टल मोशन किस वेलोसिटी के कारण हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी यू कॉस थीटा नॉट की जगह तो हॉरिजॉन्टल रेंज देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम। बच्चों ध्यान दो, मैं कह रहा मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस में कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है, तो यू कॉस थीटा नॉट यही वेलोसिटी तो इसको क्या करे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कवर करा रही है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला रही है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, यू एक्स हो गया, और टाइम पीरियड को, फ्लाइट टाइम को आप कैपिटल टी से करते हैं, और रेंज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। तो आर इक्वल क्या हो गया, यू एक्स इंटू टी। आप सबकी वैल्यू रखो, तो आर इक्वल यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा नॉट इंटू कैपिटल टी को वैल्यू फाइंड कर रखे हैं 2u साइन थीटा नॉट बाई जी। भाई अभी आपने पढ़ा है ना कि टाइम पीरियड का फार्मूला, अभी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, 2u साइन थीटा नॉट बाई जी। तो यहाँ पे देखो u से u में मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर हो गया, और 2 साइन थीटा नॉट इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट बाई क्या हो गया जी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, तो लिख क्या सकते हैं, साइन 2 थीटा नॉट बाई क्या हो गया जी। तो आर इक्वल क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। ये आ गया आपका रेंज का फार्मूला। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसमें भी मैक्सिमम रेंज कब कवर करेगा, तो फॉर मैक्सिमम रेंज किसके लिए, फॉर मैक्सिमम
रेंज, फार मैक्सिमम रेंज यानी आर का, यानी कि आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन टू थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा 1। अब फिर वही साइन टू थीटा इक्वल, बताओ साइन टू थीटा इक्वल 1 है तो साइन की कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, बोलो बोलो कितने डिग्री का 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का 1 होगा बेटा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और टू थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा इक्वल क्या आ गया 40 डिग्री, 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फॉर द मैक्सिमम रेंज एंगल व्हाट विल बी, फॉर द मैक्सिमम एंगल व्हाट विल बी, तो व्हाट विल बी एंगल फॉर द मैक्सिमम रेंज इज 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, द फॉर द मैक्सिमम रेंज एंगल विल बी 45 डिग्री। यानी मैक्सिमम रेंज के लिए अगर किसी को लंबी कूद कूदना होगा, बच्चों किसी के लिए क्या होगा, लंबी कूद कूदना होगा, तो उसे 45 डिग्री पर क्या होना चाहिए, जंप लगाना होगा। या मान लीजिए जैसे जैमलिंग होता है ना, उसे सबसे लंबा फेंकना है तो उसे 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना ही होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर आस, ठीक है। फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम के लिए एंगल होगा कितना, एंगल विल बी 45 डिग्री, ठीक। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या हो गया, आर इक्वल, देखो साइन टू थीटा की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या होगा यू स्क्वायर बाई जी। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये था मैक्सिमम रेंज। इसी में एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या बनता है कि टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि टू डिफरेंट एंगल क्या होगा जिस पर क्या होगा, रेंज दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे आपने वेलोसिटी यू से फेंका और उतनी ही वेलोसिटी से आपने मान लिया दूसरा एंगल आपका थीटा हुआ, ये थीटा 1 था, थीटा 2 था, तो दूसरा एंगल थीटा 2 कितना होना चाहिए जिससे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज आए वो क्या हो, सेम आए। तो अगले हेडिंग क्या बनाएंगे, अगले हेडिंग हम लिखते हैं इसी में टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। आपसे पूछा जा रहा है जिससे अगर मान लिया बॉडी को आपने थीटा 1 फेंका तो उसका रेंज मान लिया जा गया कितना, आर इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट बाई जी। थीटा नॉट पे मान लिया फेंका या थीटा 1 पर फेंका तो ये आ गया। तो दूसरा और वो कौन सा एंगल होगा कि उतनी ही वेलोसिटी से अगर हम बॉडी को फेंकें, वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है, जितनी वेलोसिटी से आप पहली बार फेंकोगे बॉडी को मान लिया जाए थीटा 1 डिग्री पे, उतनी ही वेलोसिटी आप थीटा 2 डिग्री पर फेंकें कि तो कितना एंगल होना चाहिए थीटा 2, जिससे क्या होना चाहिए पहले और दूसरी कंडीशन में रेंज क्या हो, सेम आ जाए। तो चलो मान लेते हैं कि एक बॉडी को हमने एंगल थीटा पे फेंका तो उसका रेंज क्या आएगा, देखो थीटा नॉट पे फेंका तो उसका फार्मूला आ जाएगा R1 इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट बाई जी। बच्चों अगर आपने उसको थीटा नॉट एंगल में फेंका, ठीक है, थीटा नॉट एंगल में फेंका तो रेंज कितना आएगा, R1 इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट बाई जी से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यानी फॉर थीटा नॉट के लिए। अब अगर हम लोग क्या करते हैं उसको थीटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थीटा 1 इक्वल थीटा नॉट। जब आपने पहली बार उसको थीटा नॉट पर यू वेलोसिटी फेंका तो उसका रेंज ये आया। अब आपने मान लिया थीटा 2 इक्वल 90 माइनस थीटा ले लिया, 90 माइनस थीटा नॉट ले लिया, तब रेंज देखिए क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा यानी 180 माइनस थीटा नॉट बाई क्या होगा जी। बच्चों यहाँ पे स्पेस कम है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन ये है 90 माइनस थीटा और 2 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 2 थीटा नॉट बाई जी।
मुझे बताओ साइन 180 माइनस थीटा। आप लोगों ने क्लास 10 में तो मैथ पढ़ी होगी, सभी लोगों ने मैथ पढ़ा है, और वहाँ आपने पढ़ा होगा 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। तो यू स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाई जी, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा नॉट बाई जी। अच्छा यहाँ पे देखो 2 थीटा क्या है, यहाँ पे 2 थीटा है, ठीक। तो आप ये देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओ। अब आपने जब उसको 90 माइनस थीटा नॉट पे फेंका तब भी रेंज कितना, इतना ही है। अब आपने थीटा नॉट पे फेंका था तब भी रेंज कितना, इतना हुआ। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं, वी कैन से R1 इक्वल R2। यानी कहने का मतलब है फॉर द सेम रेंज द डिफरेंस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा नॉट एंड 90 माइनस थीटा। यानी एक एंगल क्या होगा, थीटा नॉट होगा, दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा नॉट होगा। बच्चों ध्यान दो, अगर हम एक बॉडी को थीटा नॉट पे फेंकते हैं तो उसी बॉडी, अगर एक एंगल थीटा नॉट लेते हैं दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा नॉट होगा, और इन पर इनका क्या रेंज क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर आप एक को 30 पे फेंकते हो, पहला एंगल क्या आएगा 30 डिग्री फेंकते हो, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 30 मीन्स 60 डिग्री। एक एंगल पे अगर किसी बॉडी को 30 डिग्री फेंकते हो तो दोबारा उसको कितने पे 60 डिग्री पर फेंकना होगा, तो इसका रेंज क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लिया आपने इसको 28 डिग्री फेंका तो इसको कितना एंगल पे फेंकना होगा, दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 में से इसको माइनस कर दो, 90 माइनस 28 करोगे तो क्या आ जाएगा, 62 डिग्री आ जाएगा। तो 62 डिग्री फेंकना होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि फार सेम रेंज तो 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, एक होगा थीटा नॉट और दूसरा होगा 90 माइनस थीटा नॉट। अगर हम उस बॉडी को पहली बार अगर 30 डिग्री फेंकते हैं यू वेलोसिटी से, तो अगर हमें दूसरे एंगल पे फेंकना होगा जिससे कि उसका रेंज सेम आए, तो एक अगर 30 तो दूसरा एंगल क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, 60 डिग्री। और अगर मान लिया जाए आप 45 पर फेंक रहे हो तो दूसरा एंगल क्या होगा, 45 ही होगा। अगर मान लिया जाए आप 23 डिग्री पर पहली बार फेंकते हो, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 67 डिग्री हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेम रेंज के लिए 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या क्या होने चाहिए। एक थीटा नॉट होगा, दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा नॉट होगा, ठीक। एक न्यूमेरिकल इस पर कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल, लेट एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन डिटरमाइन द वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ट्रैजेक्टरी। और आपको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड फ्लाइट टाइम। यानी आपको यहाँ पे एच भी फाइंड करना है, यहाँ पे आपको आर भी फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको कैपिटल टी भी फाइंड करना है, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। तो देखो बेटा, इसका सलूशन बहुत ही इजी है। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले गिवन वैल्यू नोट कर लो। कह रहा है कि लेट एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे थीटा इक्वल क्या हो गया, थीटा नॉट इक्वल आपका हो गया, थीटा नॉट इक्वल हो गया 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। देन डिटरमाइन द फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन डिटरमाइन द वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, हाँ 10 वेलोसिटी देखो, मैं देख रहा था वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई, यू मान लो वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया, वर्टिकल हाइट आपसे क्या पूछा, फर्स्ट इज एच पूछा गया है, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा गया है, ठीक है, और थर्ड इज पूछा गया है आपसे टाइम पीरियड बेटा, फ्लाइट टाइम। चलो एच निकालते पहले। अच्छा बताओ एच का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है एच का फार्मूला, एच इक्वल होता है, चलो स्मॉल एच हमने नोट किया तो स्मॉल एच लिखते हैं।
एच इक्वल का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g। अब देखो यहाँ पे सब की वैल्यू आपको पता है, यू की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन 30 स्क्वायर, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हो बाई 2g, और यहाँ टेकन बाई जी हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेकन स्मॉल जी इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, प्रॉब्लम को इजी करने के लिए। अब यहाँ 10 का स्क्वायर एक 10 से एक 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई क्या हो गया 2। अब देखो यहाँ पे 10 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो गया 4। अब क्या होगा 2 5 या 10 और 4 से 5 में डिवाइड करो तो 1.25 मीटर, तो आ गया आपका हाइट कितना 1.25 मीटर। फिर से एक बार देख लो बच्चों, यू की वैल्यू हमने क्या रखा 10, तो 10 का क्या यू पर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया साइन 30, थीटा नॉट की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक 10 से एक 10 को क्या किया, जी की वैल्यू 10 था रख दिया, और एक जी से एक जी को कैंसिल कर दिया, तो जी इंटू साइन 30 को 1/2 का स्क्वायर कर लो, तो क्या 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और नीचे क्या 2, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, अब 5.4 आ गया, 5 से इसमें डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 1.25 मीटर। अब आपसे दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है रेंज, पहले क्या पूछा गया था एच, और दूसरा क्या पूछा गया रेंज। रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का फार्मूला बताओ क्या होता है। रेंज का फार्मूला आप लगा सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी, तो यू की वैल्यू क्या है 10, तो 10 रखो, 10 का स्क्वायर हो गया साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है, बाई जी की वैल्यू क्या रखेंगे 10, तो एक 10 से 10 फिर उड़ गया, 10 ने 10 को मार डाला, एक को एक बचा 10। अब साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2 बच्चों, तो 2 से डिवाइड करो 10 में तो क्या होगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आया 5√3 मीटर, या √3 की वैल्यू रख सकते हो 1.732, ठीक। तो भी आ जा। अब क्या पूछा गया आपसे, अब पूछा गया आपसे टाइम पीरियड, क्या पूछा गया है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, क्या यही होगा फार्मूला, बोलो 2u साइन थीटा बाई जी, 2u यू की वैल्यू 10 साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, और जी इक्वल 10, 10 से 10 ने कैंसिल किया, 2 इंटू साइन 30 इक्वल 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल किया 1 सेकेंड, क्या आ गया टी की वैल्यू आ गया 1 सेकेंड बच्चों। तो यहाँ से आपने तीनों तरीके के क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।